हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 लेके आए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम 7.2 को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले कि हमारी सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो 7.2 को हम हमारे जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं, एक तो ये होता है दो बिंदु हैं हमारे ए और बी, इनको जो जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स कोमा वाई के निर्देशांक हमारे ये होंगे M1 x2 M2 x1 बट्टे M1 M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 M2। और एक और होता है कि अगर दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो क्या करते हैं हम मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, ये दो हमारे फॉर्मूला हैं। तो इन्हीं पर ये एक्सरसाइज आपकी आधारित है। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या होता है मैं बताऊं। पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब है जो हमारे जो बिंदु हैं तो हम मान लेंगे जो बिंदु हैं, पहले को हम ए मानेंगे और दूसरे को बी। और जो 2:3 है 2:3, ठीक है, जो अनुपात हमें दिया है इससे हम M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। ये क्या कहना चाह रहा है आप समझिए। ये जो बिंदु हैं हमारे ए और बी, ठीक है, ए और बी जो बिंदु हैं हमारे, ये हमारे इसको हम मानते हैं यहाँ P। ठीक है, तो ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यानी बिंदु P के निर्देशांक ये अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करेगा उसके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम विभाजन सूत्र, इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है हमारा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y बराबर क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो M1 है हमारे पास में 2 x2 है हमारे पास में। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये है 4, ठीक, और प्लस M2 है हमारे पास में 3 और x1 है -1, M1 M2 2 + 3। यहाँ y बराबर M1 है 2, y2 है हमारे पास में -3, M2 है 3 और y1 है हमारे पास में 7, ये 2 + 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 बराबर 2 चौक 8 और ये हो जाएगा -3 और 3 और 2 5। यहाँ से y बराबर -3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 या 21/5। ये x है, x बराबर यहाँ से 5/5, यहाँ से y बराबर माइनस कितने हो गए, प्लस का हो जाएगा 15, 5 × 15 और 5 × 5, तो x बराबर 1
और y बराबर 3। जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे आएंगे 1,3। हमेशा x आता है पहले, y बाद में, और x का निर्देशांक पहले, y का बाद में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब है, माना यहाँ ए है और यहाँ बी है, निर्देशांक हमें दिए हैं 4,-1 और यहाँ हो गया -2,-3। समत्रिभाजित कर रहा है, ठीक है, समान। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समत्रिभाजित का मतलब है P और यहाँ मानेंगे Q, 1 2 3 समत्रिभाजित ये होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा AP है, ठीक है, वो PB के बराबर होगा, समत्रिभाजित कर रहा है। तो ये एक हिस्सा और ये यहाँ तक 2 हिस्सा, तो 1:2, यानी कि AP अनुपात PB बराबर 1:2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से y बराबर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 है हमारा 1, x2 है -2 प्लस M2 है 2 और x1 है 4। ये हो जाएगा हमारा यहाँ 1 + 2 कोमा y बराबर M1 है 1, y2 हमारा -3 और M2 है हमारे पास में 2 और ये y1 है -1 अपॉन 1 + 2, x बराबर -2 और ये हो जाएगा +8/3 और ये हो जाएगा y बराबर -3 और -2/3। ठीक है, x बराबर 6/3 और यहाँ से हो जाएगा -5/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 और ये y बराबर -5/3। तो जो x y के जो निर्देशांक आए वो 2, -5/3 आए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समत्रिभाजित कर रहा है तो एक हमारा समत्रिभाजित ऐसे भी हो सकता है, AQ अनुपात QB बराबर 2:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पुनः AQ अनुपात QB बराबर 2:1। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये 2:1। तो ये हमारे क्या निकले थे, ये हमारे P के निर्देशांक निकले थे। ठीक है, अब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q के निर्देशांक, Q के हमारे जो निर्देशांक निकलेंगे वो निकलेंगे, यहाँ से निकालते हैं हम, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 तथा y बराबर M1 y2
प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा यहाँ 2, ठीक है, 2। x2 है हमारा -2, m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 4। ये हो जाएगा 2 + 1। m1 है हमारा 2, y2 हमारे पास में -2 और y2 नहीं -3 है हमारे पास में, -3 और m2 है 1 और x1 है हमारे पास में -1। ये हो जाएगा 2 + 1। x बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 4/3, y बराबर -6 - 1/3। तो x बराबर 0/3 और y बराबर -7/3। तो यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर -7/3। तो x, y हमारे कितने आए, 0, -7/3। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काफ़ी बड़ा है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियात्मक आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये 100 हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। फिर है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो अपने झंडे को कहाँ गाड़ेगी, यहाँ और यहाँ। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें चलो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है, तथा एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो क्या करेंगे, निहारिका द्वारा गाढ़े गए झंडे के निर्देशांक यहाँ मानेंगे A, ठीक है। A तो है ही, यहाँ ABCD दे रखा है, हम कुछ और मानेंगे, P मान लेंगे, ठीक है, P। तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है हमारी दूसरी, ठीक है, और वो 100 गमले रखे हैं और उनके 1/4 के बराबर भागती है, तो 25। तो ये हो जाएगा P 2,25। इसी प्रकार प्रीत
8वीं पंक्ति में प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है तथा लाल झंडा गाड़ देती है, तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 8वीं पंक्ति है P, इसको हम मानेंगे Q। तो क्या हो जाएगी? 8वीं पंक्ति है और 100 गमले हैं और 1/5 भागती है 20। तो जो Q के निर्देशांक हो गए हमारे, हो गए 8,20। 8,20। अब क्या कह रहा है ये? दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी। तो ये दो, यानी कि दोनों झंडों P तथा Q के बीच की दूरी PQ बराबर क्या होती है? मैंने पिछले को उसमें बताया था, ये होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये x1 ये x2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 y2, तो 20 - 5, 20 - 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 25 है ये, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। कितना होता है हमारा? ये 6 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि PQ बराबर √61। ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब कह रहा है कि दोनों नीले झंडे रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? चूंकि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गाड़ना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, भाई एक झंडा P पर गढ़ा है एक Q पर, तो इन दोनों के बीच में गाड़ना है, तो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? कोई भी मान लो S, क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। तो P और Q के बीच में, ठीक है, तो P और Q के कितने हैं? x का 2 और 8, 2 + 8/2, और ये हो जाएगा 25 + 20/2। तो ये हो गए हमारे 10/2, और ये हो जाएगा 45/2। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 22.5, 5 और 22.5। तो क्या करेंगे? रश्मि को अपना झंडा 5वीं
पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3,10 और -6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात यानी हमें m1 m2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना बिंदु ए -1,6 बिंदुओं, इसे मानेंगे हम, इसे मान लें P मान लें। बिंदुओं A -3,10 तथा 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 को m1 अनुपात m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ से ये जो P है ये, इसलिए x बराबर हमारा आया -1, y बराबर हमारे पास में है हो गया 6, और ये हो गया हमारे पास में x1 बराबर -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10 और y2 बराबर -60। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मार रखने के बाद में ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये -1 m1 हमें निकालना है, m2 है हमारे पास में 6 इंटू 6, m2 y1 है 10 और m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1 आ जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा x1 हमारे पास में 6, x1 है हमारे पास में 6, वो x2 है 6 और x1 है -3, तो यहाँ होगा हमारा -3। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 है -60 इंटू और प्लस m2 y1 हो जाएगा 10 m1 प्लस m2। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, तो ये -1 m1 प्लस m2 बराबर ये हो जाएगा 6 m1 और ये -3 m2। ये y, सॉरी यहाँ हमने y का मान नहीं रखा, y हो जाता है यहाँ हमारा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 m1 प्लस m2 बराबर -8 m1 और प्लस 10 m2। तो यहाँ से हो जाएगा ये -m1, यहाँ से -m2, इधर को ले आओ। ठीक है, चलो अभी 6m1 -3m2, यहाँ हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। यहाँ से -m1, इधर से m1 आएगा माइनस का हो जाएगा 6m1, ये -3m2, ये इधर को प्लस का हो जाएगा m2, ये हो जाएगा 6
m1 इधर से प्लस का 8 m1, ये 10 m2, ये माइनस का 6 m2। यहाँ से हो जाएगा हमारा -7 m1 बराबर -2 m2। यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 m1, 14 m1 बराबर ये 4 m2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस से, तो हमारा माइनस कट जाएगा, तो ये m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा हमारा 2/7। और यहाँ से m1 अपॉन m2 हो जाएगा 4/14। इसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। यानी कि m1 अपॉन m2 बराबर 2/7। यहाँ से m1 अपॉन m2 भी आ जाएगा 2/7। तो अनुपात निकल आया हमारा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। और ये भी हमारा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इन विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, माना बिंदु ए 1, -5 तथा बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से बिंदु P x,0 को, यहाँ हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे, यहाँ मानेंगे हम k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर k/1 हो जाएगा। तो यहाँ हम x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x1 y1 x2 y2, ये m1 और m2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, m1 है हमारा k, x2 है हमारे पास में -4 प्लस ये हो जाएगा 1 × 1, ये हो गया हमारा k+1। ठीक है, और यहाँ हमारा ये x बराबर x और y बराबर हम रखेंगे यहाँ 0। ठीक है, y बराबर हमारा 0। तो m1 है हमारे पास में k, ये हो गया 5, और m2 है हमारे पास में 1 × ये -5 अपॉन k+1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, x बराबर -4k+1 अपॉन k+1, और यहाँ से 0 बराबर 5k -5 अपॉन k+1। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले हम 5k -5 अपॉन k+1 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो 5k प्लस है या माइनस, 5k -5, 5k
-5 अपॉन k+1 बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 5k-5 बराबर k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5k, इधर को ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 -5 बराबर 0, तो ये 5k बराबर 5, तो k बराबर 5/5, k बराबर आया हमारे पास में 1, ठीक है। तो जो अनुपात आया विभाजन अनुपात, तो क्या हुआ, विभाजन अनुपात हमारे पास में क्या था, हमने माना था k/1, तो यहाँ आ जाएगा 1/1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब x वाले को लेंगे, ठीक है। x बराबर -4k+1, x बराबर -4k+1 और यहाँ तो k+1, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, k बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। k बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो यहाँ से x बराबर -4 + 1 अपॉन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3/2, तो क्या आया, x बराबर -3/2। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से बिंदु x का मान आया था -3/2, 0 को 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से बिंदु क्या था हमारा, x, y, वो x, 0 p माना था ये, तो -3/2 और 0 पर 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y को ज्ञात कीजिए। चलो एक हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। A B C D क्रम है हमारा 1, 2, 1, 2, 4, y, 4, y, x, 6 और ये हो गया हमारा 3, 5। तो क्या करेंगे हम, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ये बिंदु, ठीक है। तो दिया है बिंदु A B C D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो
ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अतः AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु हैं हमारे 1,2, 1,2 और x,6 और इसके आए हमारे 4,y और 3,5। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और यहाँ से y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा 1 प्लस x/2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6/2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। यहाँ से आया हमारा, यानी कि इन दोनों की तुलना कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तो 1 प्लस x/2 बराबर 4 प्लस 3/2 तथा 2 प्लस 6/2 बराबर y प्लस 5/2। यहाँ से आया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो सामने से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस x बराबर 4 प्लस 3 तथा 2 प्लस 6 बराबर y प्लस 5। यहाँ से आया x बराबर 4 और 3 7, इधर को एक माइनस, तो x बराबर आया हमारा 6 तथा 8 बराबर y प्लस 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y बराबर आया 3। ठीक है, यही हमें निकालना था x और y के मान। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो क्वेश्चन में AB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बनाएंगे हम, ये व्यास है A और B, ठीक है। और बता रहा जिसका केंद्र 2,-3 है, केंद्र ये है, इसको हम मानेंगे O, इसके हो जाएंगे 2,-3 और B के निर्देशांक है 1,4, इसके हैं 1,4, 1,4 और इसके हमें निकालने हैं, तो माना इसकी x, y है। तो क्या करेंगे, माना AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O 2,-3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक 1,4 हैं। माना बिंदु A के निर्देशांक x, y है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हुआ कि केंद्र जो हमारा ये है, ये जो केंद्र है ये AB के
ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए बी के मध्य बिंदु, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर ओ के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर ओ के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ से ए बी है हमारे एक्स कोमा वाई तथा 1,4, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2,-3। तो क्या करेंगे हम, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 बराबर ये हो जाएगा हमारा x1 कोमा y1। तो ये हमारा ये x कोमा y, तो यहाँ से 2,-3 ये हमारा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा हमारा y प्लस 4/2, y प्लस 4/2 बराबर 2,-3। तुलना कर दो, इसको इसके बराबर, इसको इसके, क्योंकि ये x होता है, ये y, तो x को x के साथ में, y को y के साथ में, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4-1, तो x बराबर 3। यहाँ से हो जाएगा तथा y प्लस 4/2 बराबर -3, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 बराबर -6, तो y बराबर -6 -4, तो y बराबर -10। तो क्या आया हमारा, बिंदु ए के निर्देशांक x, y बराबर 3, -10 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमारा से हम देखते हैं ए बी। ठीक है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, -2, और 2, -4 है। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए पी बराबर 3/7 ए बी, 3/7, यानी कि यहाँ हम मानते हैं पी। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, ये हो जाएगा ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी पी हमारा कितना हो जाएगा, बी पी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 भाग है, 7 भाग में से ये 3 भाग है, तो ये हो गया हमारा 4, तो बी पी बराबर हो गया 4/7 ए बी। आया समझ में। ये जो हमारा टोटल भाग है ये 7 भाग हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 7 भागों में बटा हुआ है ये। और जो ये है हमारा, ये ए पी जो ये है 3/7 है ए बी के, तो ए पी हमारा 3 भाग है 7 में से, तो ये हमारा कितना बचा, 4 भाग बचा, तो हमारा बी पी आ गया हमारा 4/7 बराबर ए बी।
यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा क्या आया, AP अनुपात BP कितना आया, 3/4। ठीक है, 3/4 आया। तो ये हो जाएगा AP/BP बराबर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं बताऊं, ऐसे होगा AP/BP बराबर क्या हो जाएगा, 3/7 AB बट्टे 4/7 AB। यहाँ से ये कट गया। ठीक है, तो AP/BP बराबर 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 7, और ये 7 × 4, ये कट गया। तो क्या बचा, 3/4। तो वही अनुपात आया AP/BP बराबर 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बिंदु हैं, बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा 3/4 में, ठीक है, 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो बिंदु बिंदु हम जो अनुपात निकालेंगे वो x, अर्थात बिंदु P के निकालेंगे। ठीक है, इसके निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, या हम x, y मान सकते हैं। तो बिंदु P x, y A -2, -2 तथा B 2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा 3, x2 है हमारा 2, प्लस m2 है हमारा 4, और x1 है -2, 3 + 4। y बराबर m1 है हमारे पास में 3, y2 है -4, और m2 है 4, और y1 है हमारे पास में -2 अपॉन 3 + 4। x बराबर 3 दूनी 6, और माइनस का 8 और 7 हो जाएगा ये, और -4 तिया बाहर है, और -4 दूनी 8, और ये 7। तो जो x बराबर आया -2/7, यहाँ से y बराबर आया -20/7। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, x, y बराबर कितना आ जाएगा, -2, 7 और -20/7, -2/7 और -20/7, ये हो जाएगा। अब आया हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, 4 बराबर भागों में। ठीक है, तो AB को क्या कह रहा है, AB को 4 बराबर भागों में, यहाँ मान लो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। इन भागों को P, Q, R 4 बराबर
एक दो, एक भाग ये, एक ये, एक ये, एक, तो ये यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आएगा Q और यहाँ आएगा R। ठीक है, 4 बराबर भागों में बट रहा है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये है -2,2 और दूसरा है -2,2 और ये है 2,8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 भाग हैं, AP हमारा 1 और PB बराबर 3, तो AP अनुपात PB, AP है 1 भाग और बाकी का कितना बचा हमारा 3 भाग, 1/3। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारे बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु A -2,2 तथा B 2,8 है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ से आएगा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, m1 है हमारा 1 और m2 3, तो 1 इंटू ये हो जाएगा x2 है 2 प्लस m2 है 3 और x1 आ जाएगा, ये x1 होगा, x1 है हमारे पास में -2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3। y बराबर m1 है 1, y2 है 8 और m2 है 3 और y1 है 2। तो यहाँ से आया हमारा x बराबर 2 और -6/4 और y बराबर 8 प्लस 3 दूनी 6/4, x बराबर -4/4 और y बराबर 8 और 6 14/4, 7 ये 2 और ये -1, तो x बराबर -1 तथा y बराबर 7/2। तो कितना आया हमारा, x, y कितनी आई, -1, 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, AQ और QB, तो ये कितना हो जाएगा 2:2, 1 और 1 2 भाग और 1 और 1 2 भाग इसके। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AQ अनुपात QB बराबर 2:2, 4 भाग हैं, AQ तक कितने हो गए 2 भाग और QB तक हो गए 1 भाग ये और 1 भाग ये, 2 अनुपात आया। तो क्या होंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है, x बराबर m1x2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2, x1 है हमारा x1, यही निर्देशांक है, तो x2 आएगा पहले 2 प्लस का 2 और ये m2 है हमारा 2 और ये हो जाएगा x1 आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन 2 प्लस 2, y बराबर m1 है 2, y2 है 8 प्लस m2 है 2 और ये भी है 2, 2 प्लस 2, x बराबर 2 2 4 और ये -4/4, y बराबर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16,
2 दूनी 4, x बराबर 0/4 और 16 और 4 20, 4 पंजे 20, तो x बराबर 0, y बराबर 5। तो क्या आया हमारा 0,5। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे ए आर बराबर आर बी। तो क्या आया, ए आर हमारा 3 भाग है और आर बी है 1, तो ए आर अनुपात आर बी। ए आर अनुपात आर बी बराबर 3:1। बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक क्या निकलेंगे यहाँ से, यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ से जो हमारे बिंदु हैं लिख लेते हैं हम, 2, -2,2 और 2,8। तो -2,2 और 2,8, x1 y1 x2 y2। x बराबर m1 है 3 गुणा ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 3 प्लस 1। और यहाँ से y बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। x बराबर 3 दूनी 6 और -2/4 और y बराबर 8 दिया 24 प्लस 2/4। x बराबर 4/4 और y बराबर 24 और 2 26/4। ये 2 ये 13 बार कट गया, तो x बराबर 1 और y बराबर 13/2। तो आया 1,13/2। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। P का कितना निकला था, बिंदु P के निर्देशांक आए थे हमारे -1,7/2। तो -1,7/2। Q के आए थे हमारे, Q के थे 0,5, Q के आ गए हमारे 0,5 और तथा R के आ गए 1,13/2 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, माना समचतुर्भुज के शीर्ष, पहले को ए मानेंगे 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी हो गया हमारा -2, -1 है। अब क्या करेंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे। इसके ये हो गए हमारे विकर्ण, ए बी सी और डी। इसके 3,0,
4,5 -1,4 और -2, -1। तो क्या करेंगे, हमें संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सीधे सीधे हम उसके विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण निकालेंगे, यानी विकर्ण AC के मध्य दूरी। तो क्या करेंगे, विकर्ण AC के मध्य दूरी कितनी आती है हमारी, AC बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, AC बराबर √3 माइनस, और ये ऑलरेडी x2 3, और ये हो जाएगा -1, y2 ये गलत कर दिया, x1 कर दिया हमने पहले, x2 है हमारा -1, AC बराबर, तो ये हो जाएगा -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। AC बराबर √(-4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। AC बराबर ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16। AC बराबर √32। AC बराबर √ क्या हो जाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 √2। AC बराबर 4 √2। अब विकर्ण BD के मध्य दूरी, ठीक है, विकर्ण BD के मध्य दूरी, BD के लिखेंगे 4,5, पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा BD बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BD बराबर √(x2 है -2), ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये -1 और ये -5 का, x1 y1 के मान रख दिए। BD बराबर -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 6 36 और 36। BD बराबर ये हो गया 72। BD बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 3 तिया 9, 9 8 72, ठीक है। तो BD बराबर क्या आया, 2 और 2, 2 तिया 6 √2, ठीक है। ये हमारे विकर्ण आ गई, ये और ये। अब क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्ण 4 √2 और इंटू 6 √2, ये कट गया तो क्या बचा, 2 √2 इंटू 6 √2। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 छिक्के 12, और ये √2 और √2 हो गया हमारा 2, तो 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आंसर है, इसी के साथ में चैप्टर हमारा दी एंड, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।